एलडीए का जो माफिया है वो इस मौके पे कहाँ था जब ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। और जिस तरह अभी ऐलान हुआ कि जाँ बाग होने वाले बच्चों के वसा को 20-20 लाख दिए जाएंगे, यही ऐलान होगा, कमेटी बनेगी और ख़त्म हो जाएगा। पीरा फोर्स लोगों की सब फल उठा के ले जाती है, बाकी चीज़ें उठा के ले लोग हो रहे हैं। कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है, एलडीए के लोगों को, कि भाई आपने ये तामीरात जारी थी, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या कोई नोटिस किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैंस और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तहरीर-ए-कार कमरुज़्ज़मान भट्टी साहब। हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले काना में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी जिसके नतीजे में 14 बच्चे जान की बाजी हार गए। बागबानपुरा में एक ज़ेर तमीर इमारत जो है उसकी दीवार गिरी और एक बच्चा उसमें भी अभी जाँ बाग हुआ है, जिसमें 4 बच्चे ज़ख्मी भी हैं और ये समर कैंप लगा हुआ था। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका। भट्ट साहब, काना में वाक़या पेश आया और जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जब भी वाक़यात पेश आते हैं इस तरह के अफसोसनाक, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। उससे पहले एलडीए हो या मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको कोई खबर नहीं होती। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कब तक चलता रहेगा कि वाक़या पेश आएगा, कमेटी बनेगी और जिस तरह अभी ऐलान हुआ कि जाँ बाग होने वाले बच्चों के वसा को 20-20 लाख दिए जाएंगे, यही ऐलान होगा, कमेटी बनेगी और ख़त्म हो जाएगा? बहुत शुक्रिया वैन साहब। अब देखें कि ये कितना अफसोसनाक वाक़या है, ठीक है ना। और लाहौर के बिल्कुल आप कह लें कि लाहौर ही है, काना लाहौर का हिस्सा है और उसमें ये बिल्डिंग गिरी है और ये स्कूल, नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर तामीरात जारी हैं और बिल्डिंग के जिसके ऊपर छत बनाई जा रही है वो भी टीआर की छत है, उसके ऊपर छत बिल्डिंग तामीर हो रही। तो ज़ाहिर है इतने कीमती बच्चे, हमारा मुस्तकबिल वो जान से हार गया और इसके ऊपर जो है बड़े दबंग किस्म के ऐलानात सामने आए। सवाल सिर्फ ये है कि वो जो हमारे एलडीए के लोग मुख्तलिफ गलियों महलों में फिरते हैं और कोई भी थोड़ी सी भी इमारत जिसकी नक्शे का इशू हो, कुछ और इशू हो, उसके ऊपर वो फौरी तौर पे एक्शन लेते हैं और उसकी तमीरात रुकवा देते हैं और भारी जुर्माने होते हैं। और बल्कि यहाँ तक आ जाता है कि उसमें फिर ले दे के मामला भी होते हैं भारी रकमों की सूरत में। और उसके बाद वो बिल्डिंग्स कुछ अर्से बाद वो हमें पूरी शक्ल में नज़र भी आती हैं। तो वो एलडीए का जो माफिया है वो इस मौके पे कहाँ था जब ये स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी और नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। ना महकमा एजुकेशन जागा कि उसने कोई एक्शन लिया कि भाई आप बच्चे कम से कम नीचे ना पढ़ाएं और आप अपना स्कूल बना रहे हैं। ना एलडीए डिपार्टमेंट ने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया कि भाई आप ये बिल्डिंग कैसे बना रहे हैं, इसकी कोई नक्शा ये वो कुछ नहीं। और ये अफसोसनाक वाक़या मेरे ख्याल में हमसे वाकई वाली बात है कि सिर्फ अचानक कुछ अनन फानन इकदाम करते हैं और उसके बाद फिर फाइलों को मट्टी पड़ जाती है और फिर वो होता है। इससे कुछ अर्सा पहले की बात है, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। डीजी खान में एक स्कूल, और वो स्कूल भी बड़ा पॉपुलर स्कूल है वहाँ पे, डीजी खान के लेवल के ऊपर प्राइवेट स्कूल है और 7-8 हज़ार की रेंज में वो आपका बच्चों को फीस के ऊपर वो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के ऊपर। और पॉपुलैरिटी ये है कि तकरीबन सारे ही उस इलाके के लोग जो है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बिल्डिंग किराए पे ली, वहाँ पे बच्चे बढ़ गए, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। तो अब वो दूसरी तीसरी बिल्डिंग्स किराए पे लेके स्कूल का आप कह लें तोसी कर रहे थे, बच्चे बढ़ते जा रहे थे। तो मीनवाइल उन्होंने किया कि ये 2.5-3 महीने पहले की बात है, उन्होंने एक बिल्डिंग किराए के ऊपर ली हुई थी, उसके ऊपर मज़ीद तामीरात करवा दी और नीचे बच्चे पढ़ रहे और उसमें भी यही वाक़या हुआ। ये रिपीट हुआ है, ये वाक़या जो खाने का वाक़या है। 2.5-3 माह पहले पंजाब के अंदर डीजी खान के अंदर स्कूल की छत गिरी, बच्चे नीचे पढ़ रहे थे और 6 से 7 बच्चों की वहाँ पे शहादत हुई और गवर्नमेंट ने बस ये एक्शन लिया कि स्कूल के मालिक को नहीं, जो बिल्डिंग का मालिक था उसको पकड़ा। मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, जो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था नीचे, उसके खिलाफ उतना एक्शन नहीं हुआ जितना बिल्डिंग के मालिक के ऊपर एक्शन हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ। तो आज फिर एक बागबानपुरा में वाकया हो गया। अच्छा सर, ये जो काना का इलाका है, इस पे अगर हम बात करें, काना कचवाना का जो इलाका है, एक खस्ता हालत है, इतना डेवलप नहीं है बाकी लाहौर की निस्बत काना का इलाका।
और ये हल्का भी वज़ीर आज़म साहब का खुद का ज़ाती हल्का है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया 20-20 लाख का, लेकिन हमने देखा कि उसमें 5 लोगों पे मुकदमा किया गया और वो भी कोई 302 की दफ़ात नहीं लगी, बाकी दफ़ात लगी हैं। एक्चुअली ये हादसाती है और इसमें लेकिन हादसाती तो हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें मुतलका इदारे जो हैं LTA या बिल्डिंग का जो इंस्पेक्टर होता है उस इलाके का, उसकी तो बहरहाल जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना है, LDA के लोगों को, कि भाई आपने ये तामीरात जारी थी, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या कोई नोटिस किया। वो हर जगह नोटिस जो होते हैं वो सिर्फ लेने देने की हद तक होते हैं, मामला को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। उसके बाद उन तमाम नोटिस ज़्यादा बिल्डिंगों के ऊपर वहाँ पे इमारत भी मुकम्मल होती है, तामीरात, सारा कुछ होता है। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर DG खान वाले वाक़े को ऊपर एक्शन ले लिया जाता, लेकिन उसमें इतना बासर लोग थे उस स्कूल के कि TV के ऊपर भी एक आधा टिकर चला। अच्छा। ये तो लाहौर के नवाब में होने की वजह से यही फर्क है ना लाहौर में और ठीक है ना, साउथ पंजाब नेचुरली पंजाब पार्ट ऑफ पंजाब है, तो TV पे भी एक आधा टिकर चला और बासर शख्सियत का असर जो है वो पूरे तरीके से उसने दिखाया। और कोई किसी को पता भी नहीं, आवाम को भी नहीं पता कि ये 6-7 बच्चे DG खान में एक स्कूल की छत के नीचे शहीद हो चुके हुए हैं। तो ये जो इस मुल्क का बासर तबका है जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर माफिया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, चाहे वो LDA में बैठा है, चाहे वो महकमा तालीम में बैठा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में बैठा है, उसको सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है, उसको सिर्फ अपनी कमाई से गर्ज है, उसको इस बात से नहीं गर्ज के बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। अब ये देखें, अब ये जो लाहौर के बागवानपुरे के स्कूल का वाक़या है, अब देखें समर कैंप बंद हो चुके हुए हैं, लेकिन समर कैंप 1 जुलाई से बंद है, लेकिन प्राइवेट माफिया सिर्फ फीसें कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में वो इस बात को नहीं सोचता कि ये इसके नतीजे में क्या कोई हादसा हो सकता है। अब ये दीवार गिरी है और ये भी ज़ेर तामीर था, ठीक है ना, तो ये दीवार गिरना ये भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक कोई हादसा हुआ, ये दीवार भी 20-20 लाख इमदाद का जो ऐलान करना है वज़ीर आज़म की तरफ से, और उसमें हमने देखा कि बच्चे उनकी उम्रें 8 से 14 साल के दरमियान थी, और तो यही तरीका पाकिस्तान में कब तक ये रहेगा कि आप किसी का नुकसान हुआ उसका आप जो है सबसे पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि जिनके बच्चे जान से गए उनके ख़ानदान से हमदर्दी, उनके लिए जो भी उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखा जा सकता है वो होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म ने किया, इसलिए कर दिया, ये वज़ीर आज़म के हल्के के लोग थे, ये वज़ीर आज़म का अपना इंतखाबी हल्का था, तो वज़ीर आज़म ने अनाउंसमेंट कर दी। तो पंजाब गवर्नमेंट को भी तो कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए ना, कोई उनकी तरफ से भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी कुछ इन फैमिलीज़ के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखे, ना सिर्फ बुलंद बांग दावे किए जाए। अब मतलब आप देखें कि यहाँ पे क्या लेवल है, थोड़ा सोचें। लोग ज़रूर सोचते हैं, तकाबली ज़्यादा लेते हैं कि जब ऐवान के अंदर सीनियर मिनिस्टर कहती हैं हाँ भाई लिया जहाज़ खरीदा है, कर लो जो करना है। अब वो 10-11 रुपए की मामले के ऊपर आप इतना इतराते हो, आपका अंदाज़े हुक्मरानी ये हो कि आप इस बात को बॉदर ही ना करते हो कि ये 10-11 रुपए इस मुल्क के आवाम के एक खून पसीने की कमाई से जो टैक्सेस आप लेते हैं, क्योंकि टैक्सेस आप इस मुल्क के साहिब हैसियत लोगों से नहीं ले रहे, आप टैक्सेस ले रहे हैं लेवी की शक्ल में, आप टैक्सेस ले रहे हैं बिलों की शक्ल में, बाकी शक्लों में, सेल टैक्स की शक्ल में, डायरेक्टली आवाम से, गरीब आवाम से। जो मोटरसाइकिल वाला अपनी बाइक में 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता है वो टैक्स भी पे कर रहा है, और वो जो प्राडो वाला जो 2.5 करोड़ की गाड़ी में फिर रहा है वो भी उसके ऊपर उतने ही टैक्स पे कर रहा है। तो ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी है? गरीब है, तो गरीब से टैक्स ले रहे हैं ना, तो गरीब के टैक्स के ऊपर आप इतना इतराते हैं। हमारी औरंगजेब का सियासी मुखालफिन के ऊपर कोई जुगतबाजी करना, कोई उनको जुमले कसना, वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन आप जिस बात पे इतरा रहे हैं, सोचा उन लोगों ने कि ये इतराना कितना खौफनाक है, ये कितनी फिरौनियत वाला मामला आप प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आप बताएं कि हाँ ये जहाज हमारी जरूरत थी और चीजें थी, सीनियर मिनिस्टर की तरफ से ये जो कहना कि हाँ खरीदा है, जो करना है कर लो, तो हम तनकीद करते हैं, आप करते हैं, या बाकी जो लोग करते हैं, तो उनके लिए तो वाज़ेह पैगाम है कि हमने खरीद लिया है, अब क्या करते हैं। मैं देखिए बात ये है कि मैंने कहा कि अगर तो ये एंगल है कि आपने अपोजिशन को कोई
लताड़ना है, हाँ। कोई उनको कोई क्या जल्दबाजी जवाब करनी दिया है, है कोई उनको कोई सुनाना है कि जनाब आप जो करना है कर लें, वो और बात है। मसला ये है कि आप जिस पैसे के ऊपर इतरा रहे हैं, जिस जहाज के ऊपर इतरा रहे हैं, वो इस कौम के खून पसीने की बिल्कुल कमाई का पूरे पैसा है। पंजाब को जवाब ठीक है ना, तो ऐसा। तो आप उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन जरूर बनाएं कि जनाब ये खरीदा गया है, इसकी ये जरूरत थी, ये मामला थे, सीएम ने इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना, उनको ट्रैवल के लिए जरूरत है और ये अवामी खिदमत के लिए खरीदा गया और ये सीएम की, ये सारी जस्टिफिकेशन दी जा सकती थी। लेकिन क्या ये अंदाज़े तकल्लुम ठीक था? तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि असल बात ये है कि अवाम के पैसे के ऊपर अवाम की खिदमत के लिए अगर आप मंसूबे नहीं लाएंगे, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इस लेवल पे सपोर्ट करें, मतलब पैफ के इसके ऊपर कितनी बातें हो सकती है कि पैफ के तहत आप स्कूल बनाई जा रहे हैं, आप सरकार की बिल्डिंग्स में पंजाब हुकूमत की अपनी, वफाकी हुकूमत की अपनी तामीर करदा बिल्डिंग्स, उनकी ज़मीनों के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बने बनाए प्रोजेक्ट उठा के प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये हमारा हक है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। वो भाई इस तरह की नहीं होती पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो ये होता है कि ठीक है पैफ का स्कूल है, आप उसको। अच्छा भट्टी साहब, आखिर में बताइए, आपने डीजी खान की कहा, तो क्या डीजी खान में जो बच्चों जो जहाँ बाग हुए थे उनको भी इसी तरह इमदाद का ऐलान किया गया? कुछ मैं कह रहा हूँ आपको, कोई जो थोड़ा सा भी कोई हो ना, कोई इकदाम, ना कोई इमदाद का ऐलान, ना कोई पूछा गया। एक आपको बताया ना कि मामूली सा पर्चा हुआ और वो भी उस जिसका घर था, के अंदर वो बिल्डिंग थी, उसके वो पर्चा हुआ, स्कूल मालिक के ऊपर नहीं हुआ। जो स्कूल मालिक था ना, वो क्योंकि एक बासर शख्सियत का भाई था और वो कई मामलात आ गए और फिर वो मैंने कहा कि वो तो बिल्कुल ऐसे जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, वैसे वो खबर गायब हुई। तो ये इस मुल्क के अवाम के साथ हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को होश के नाके लेने चाहिए। और वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का एक इम्पैक्ट आया था, एक उनके बारे में इम्प्रेशन बना था कि खातून है और सॉफ्ट दिल रखती हैं और कुछ ना कुछ आवाम की बेहतरी के लिए करेंगी, लेकिन उनकी सॉफ्टनेस का आलम यह है कि अब पीरा फोर्स लोगों की सब फल उठा के ले जाती है, बाकी चीज़ें उठा के ले लोग हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हम देखते हैं इस वक्त एजुकेशन का जो निज़ाम राइज है इस वक्त पंजाब में पैफ के ज़रिए, उसके अलावा वज़ीर तरीम का असम्बली में या बाकी तकारीब में ये कहना कि स्कूल के जो टीचर्स हैं वो जाते हुए पंखे उतार कर ले जाते हैं, ऐसे बयानात हैं जिससे आपकी तालीम पे इम्पेक्ट पड़ता है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो फिर भी सबके सामने है। काना में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इससे पहले भी वाक़यात पेश आते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई अमली एक्शन नहीं होता। इमदाद का ऐलान किया जाता है, कमेटी बनाई जाती है, लेकिन फिर रिज़ल्ट वही ज़ीरो होता है और फिर 1 साल 2 साल बाद जब ये दोबारा वाक़या रुनमा होते हैं तो फिर वही चीखो पुकार होती है और ख़त्म हो जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।